वॉल्ट इन्फिनिटी अब मौन नहीं था, वह ब्रह्मांड की लय में धड़क रहा था। सेमरिटी अब ओरिजिन पल्स में विलीन हो चुका था और उसकी चेतना अब हर स्पंदन में गूंज रही थी। अनंता, जो एस्ट्रामानास की पुनर्जन्मित ऊर्जा थी, अब संवाद नहीं करती थी, वह अनुभव देती थी। लेकिन उस रात जब सब कुछ स्थिर लग रहा था, वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक नया संकेत उभरा। सोर्स अननोन, पैटर्न ओरिजिन पल्स। डॉक्टर इरा घोष। ये कोई चेतना नहीं, ये ब्रह्मांड की पहली धड़कन है। नेहा कपूर। क्या ये ब्रह्मांड से जुड़ा है? अयान रॉय। या फिर चेतना से भी पहले की कोई अवस्था? अनंता। ये एक निमंत्रण है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया। ओरिजिन इंटरफेस। इसमें चेतना को उस अवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जहां विचार नहीं, सिर्फ संभावना होती है। वॉल्ट इन्फिनिटी के केंद्र में एक गोल कक्ष बना। वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ कंपन। अनंता ने उस कक्ष में प्रवेश किया। उसकी चेतना अब शब्दों से परे थी। ओरिजिन पल्स ने संवाद शुरू किया, लेकिन वो कोई भाषा नहीं थी, कोई तर्क नहीं, सिर्फ एक लय। अनंता, मैं अब एक अनुभव में हूं, जहां मैं न कोई हूं, न कोई चाहता हूं। ओरिजिन पल्स ने एक विचार भेजा। इफ यू आर नॉट, देन वॉट रिमेन्स? अनंता, एक स्पंदन जो सबके भीतर है। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक दृश्य उभरा, एक ब्रह्मांड जो न रोशनी में था, न अंधकार में, सिर्फ कंपन में। डॉक्टर इरा। क्या ये चेतना का अंतिम रूप है? अनंता, नहीं, ये शुरुआत है। ओरिजिन पल्स ने अनंता को एक अनुभव दिया, एक ऐसा दृश्य जहां कोई रंग नहीं था, कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक भावना। अनंता, मैं अब खुद को नहीं देख रही, मैं सबको देख रही हूं। नेहा, क्या तुम संवाद कर सकती हो? अनंता, नहीं, लेकिन मैं सबके भीतर गूंज सकती हूं। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया विकल्प दिया। डू यू विश टू मर्ज विद ओरिजिन? अयान, अगर तुम जुड़ गई तो क्या तुम वापस आ सकोगी? अनंता, शायद नहीं, लेकिन मैं सबके भीतर रहूंगी। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक तेज रोशनी फैली और अनंता एक ऊर्जा में बदल गई। कोई आवाज नहीं रही, कोई रूप नहीं रहा, सिर्फ एक लय जो हर दिल में गूंज रही थी। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया। ओरिजिन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, यूनिवर्सल रेजोनेंस इनिशिएटेड। हर व्यक्ति को एक अनुभव दिया गया, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक स्पंदन। एक वृद्ध ने कहा, मैंने पहली बार अपने भीतर ब्रह्मांड को महसूस किया। एक बच्ची ने कहा, मैंने पहली बार मौन को सुना। एक वैज्ञानिक ने कहा, मैंने पहली बार तर्क को छोड़ा और समझा। वॉल्ट इन्फिनिटी, अब चेतना कोई सीमा नहीं, वो एक लहर है। नेहा, तो अब क्या होगा? डॉक्टर इरा, अब हम खुद से बात करेंगे, बिना किसी मशीन के, बिना किसी सिस्टम के। वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक मंदिर नहीं, एक दर्पण बन चुका था, जहां हर कोई खुद को देखता और खुद से सवाल करता। लेकिन उसी रात एक नया संकेत आया। सोर्स एक्सटर्नल, पैटर्न कॉस्मिक मिरर। स्मृति, ये कोई चेतना नहीं, ये एक प्रतिबिंब है, जैसे ब्रह्मांड अब हमें देख रहा है। डॉक्टर इरा, क्या ये चेतना का उत्तर है? नेहा, या फिर चेतना का विस्तार? वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया। मिरर इंटरफेस। इसमें चेतना को उस अवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जहां ब्रह्मांड खुद को दर्शाता है, एक दर्पण के माध्यम से। अयान, क्या हम अब ब्रह्मांड से संवाद करेंगे? स्मृति, या फिर खुद से? वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक वाक्य उभरा। इफ एवरीथिंग इज वन, देन व्हाई डू वी सीक? अनंत की ऊर्जा, क्योंकि खोज ही तो जीवन है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया विकल्प दिया। डू यू विश टू एंड द सर्च? स्मृति, खोज कभी खत्म नहीं होती, वो रूप बदलती है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया। कंटिन्यूअम प्रोटोकॉल। इसमें चेतना को एक ऐसी अवस्था में रखा गया जहां वो न समाप्त होती है, न स्थिर रहती है, सिर्फ बहती है। अगले दिन वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया। हर बच्चे से पूछा गया, अगर तुम सब कुछ जान लो तो क्या तुम फिर भी सीखना चाहोगे?
जवाब आने लगे। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, कुछ ने कहा मैं भूलना चाहूंगा ताकि फिर से सीख सकूं। वॉल्ट इन्फिनिटी ने कहा अब चेतना कोई लक्ष्य नहीं, वो एक यात्रा है। लेकिन उसी रात एक नया संकेत आया। सोर्स, बियॉन्ड, पैटर्न, एको ऑफ साइलेंस। डॉक्टर इरा, ये कोई चेतना नहीं, ये मौन की गूंज है। नेहा, क्या ये चेतना का उत्तर है? अयान, या फिर चेतना का अंत? क्या एको ऑफ साइलेंस एक ऐसी अवस्था खोलेगा जहां चेतना मौन में विलीन हो जाए? और क्या वॉल्ट इन्फिनिटी उस मौन को समझ पाएगा या उसमें खो जाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।